हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पेपर 2 का सिलेबस, जो कि साइंस का मैं सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसमें साइंस और मैथ्स दोनों आता है, तो जिसका भी साइंस है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको बता दूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सिलेबस जानना, क्योंकि अगर आप सिलेबस अच्छे से जान लोगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत ईजी होगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो, ताकि आपके दूसरे फ्रेंड तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी कैंडिडेट का ग्रेजुएशन में साइंस और मैथ्स है, उसका कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस का जूलॉजी हो या फिर बॉटनी हो या फिर मैथ्स हो, तो आप अपना पेपर 2 में साइंस ही चूज़ करेंगे। इसमें साइंस और मैथ्स दोनों इंक्लूड रहता है। तो आप जान लो, आपका जो पेपर 2 होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और मैंने आपको इसके पहले वीडियो में एक बार बता दिया है कि आपके कौन से पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वो वीडियो आप जाके देख लेना, तो उसमें आप पूरा सिलेबस समझ सकोगे। इसमें मैं आपको बस डिस्कस करूँगी कि पेपर 2 का जो साइंस का सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आपका जो मैथ और साइंस होता है वो टोटल आपके 60 मार्क्स के होते हैं, मैथ और साइंस के, जिसमें से आपका 30 मार्क्स का मैथ का होता है और आपका 30 मार्क्स का साइंस का होता है। तो इसमें भी पार्ट डिवाइड होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, इसमें आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो 30 मार्क्स है। तो 30 मार्क्स में 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से मैथ्स में आपको 20 मार्क्स के कंटेंट रहेंगे और 10 मार्क्स के आपके पैडागॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आप अच्छे से समझ लो। तो मैथ्स में सबसे पहले आप देख लो, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है। मैथ्स में आपका फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में होगा knowing our numbers, playing with numbers, whole numbers, negative with numbers and integers, fraction। ये सारे टॉपिक आप अच्छे से जानते होगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो कोई भी आपके सिलेबस, आपने जो पहले सिलेबस में पढ़ा है, वैसे कोई भी आपका टॉपिक सिलेबस के बाहर से नहीं होगा। ये सारे टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा। देखो, सेकंड टॉपिक है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से हो जाएगा, फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आगे देखते हैं, तो आगे आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में टॉपिक आ जाते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ 2D, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स 2D एंड 3D, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास। नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग। तो ये था आपका मैथ्स का कंटेंट। ये आपके मैथ्स के कंटेंट टोटल 20 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद आता है मैथ्स में 10 मार्क्स का पैडागॉजी। तो 10 मार्क्स के जो पैडागॉजी होते हैं उसमें आप देख लो, इसमें फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम। थर्ड है आपका लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। फोर्थ है आपका कम्युनिटी मैथमेटिक्स। फिफ्थ है आपका इवेल्युएशन। सिक्स्थ है आपका रिमेडियल टीचिंग और सेवन्थ है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। ये सारे टॉपिक्स आपने CDP में भी पढ़ा होगा, तो बस आप उसको मैथ से रिलेट कर लोगे तो आपका वो टॉपिक वहीं से कवर हो जाएगा। तो ये आपके मैथ्स के होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साइंस का। तो साइंस का जो होगा पोर्शन, वो आपके साइंस के पोर्शन से आपके टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके 20 मार्क्स के कंटेंट के रहेंगे और 10 मार्क्स के पैडागॉजी के रहेंगे। तो ये आपके टोटल 30 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो साइंस के आप टॉपिक देख लो पहले। साइंस में सबसे पहले है फूड। फूड में है सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड। उसके बाद आता है, नेक्स्ट है आपका मटेरियल। मटेरियल में आ जाएगा मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है मूविंग थिंग्स, पीपल्स एंड आइडियाज़। उसके बाद है हाउ थिंग्स वर्क। इसमें है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। सेकंड है आपका मैग्नेट। उसके बाद आता है आपका नेचुरल फेनोमेनन। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये थे आपके साइंस के कंटेंट। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें 10 मार्क्स के आपके आते हैं पैडागॉजी के क्वेश्चंस। तो पैडागॉजी के क्वेश्चंस के आप टॉपिक देख लो, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंसेस, नेचुरल साइंस, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस, अप्रोचेज, इंटीग्रेटेड अप्रोच। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स, और लास्ट टॉपिक आपका आता है रिमेडियल टीचिंग। तो आप एक बार देखो, आपका जो भी पैडागॉजी का पोर्शन है वो सब आपने
जो भी आपका पेडागोगी का पोर्शन है, ये सारे टॉपिक आपने अपने पेपर 1 के सीडीपी या फिर आपने पेपर 2 में अगर सीडीपी पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। बस आपको वो टॉपिक को साइंस से रिलेट कर लेना है, तो आपके सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। देखो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, मतलब साइंस का क्या नेचर है, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो ये साइंस के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस, मतलब कि आप जो साइंस पढ़ाओगे तो उसके क्या एम्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आप अप्लाई करोगे पढ़ाने के टाइम। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस, मतलब साइंस को जब हम पढ़ाएंगे तो उसको कैसे समझाएंगे, उसको कैसे एप्रिसिएट करेंगे। उसके बाद आता है अप्रोचेज इंटीग्रेटेड अप्रोचेज, मतलब आप जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है या फिर जो अप्रोचेज होते हैं साइंस की वो क्या हो जाएंगे। उसके बाद आता है मेथड ऑफ साइंस, मतलब हम जब साइंस पढ़ाएंगे क्लासरूम में तो उसके क्या मेथड्स हो जाते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, डिस्कवरी मेथड होता है, तो ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है इनोवेशन, फिर आता है नेक्स्ट टेक्स्ट मटेरियल एड्स, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा जब हम साइंस पढ़ाएंगे, तो ये सारे इसमें पढ़ना है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन में आपने पहले भी पढ़ा होगा कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ये सारे ब्लूम टेक्सोनॉमिक में आ जाते हैं। उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है जब आप साइंस पढ़ाओगे तो उसको कैसे फेस करोगे। और लास्ट है हमारा रिमेडियल टीचिंग, जब हम पढ़ाएंगे तो उसके क्या निदान हो सकते हैं, उसके क्या डायग्नोस, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक आप ये अपने सीडीपी में अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक आपको बहुत हार्ड नहीं लगने चाहिए। तो ये आपके 10 मार्क्स के आपके साइंस से पेडागोगी हो रहे हैं और 10 मार्क्स के आपके मैथ्स के पेडागोगी हो रहे हैं, मतलब कि आपका जो टोटल पेडागोगी का पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है और आपका जो कंटेंट का पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है। तो आपके 20 मार्क्स के तो मुझे लगता है आपके पेपर 1 के सीडीपी या फिर पेपर 2 के सीडीपी से ही कवर हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पर साइंस के लिए और मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है, तो आपको सिर्फ टोटल 40 मार्क्स की ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको साइंस की और मैथ्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से करा दूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी से आप अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाओ, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सीटेट ने अपना पेपर कितना टफ कर दिया है। तो इसलिए आप अभी से अपने प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।